हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 15 नवंबर यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे फिट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज IREDA आईपीओ के बारे में और गंधार ऑयल रिफाइनरी। तो ये काफ़ी एक्शन है मेन बोर्ड में, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे शुरुआत करेंगे IREDA आईपीओ से। यह आईपीओ ओपन होने वाला है 21 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में। एक PSU कंपनी है, याद रखिएगा। आखिरी जो आईपीओ आया था PSU का वो आया था LIC, और आफ्टर LIC IREDA आईपीओ आपको बेसिकली ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 30 से 32 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 460 शेयर आपको कुल मिलाकर एक लॉट में मिल रहे हैं। 2150 करोड़ का दोस्तों ये पूरा इशू है, यानी काफ़ी बड़ा इशू साइज है 2150 करोड़ का, जिसमें से कंपनी फ्रेश इशू जुटा रही है करीबन 1290 करोड़ के लिए, और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है करीबन 860.08 करोड़ का। देखिए, सरकार के लगातार, आपको पता है, डाइवेस्टमेंट के टारगेट्स हैं, एंड उसको फुलफिल करने के लिए सरकार लगातार या तो देखिए OFS के ज़रिए कोई ना कोई आपको लगातार देखिए कंपनीज़ के साथ अपने स्टेक कम करती हुई नज़र आई है, और वैसे यहाँ पर भी आपको एक OFS देखने को मिल रहा है। बट बाकी का एक फ्रेश इशू भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस आईपीओ दोस्तों जो इशू साइज़ जैसे सबको बताया कि काफ़ी बड़ा है, तो डेफिनेटली अलॉटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा है। याद रखिएगा, इस आईपीओ की लिस्टिंग दोनों एक्सचेंजेस पर होने वाली है। इसके अंदर रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से रखा गया है। 50% इसमें QIBs के लिए पोर्शन रखा गया है, 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है, और HNIs के लिए 15% बेसिकली शेयर्स जो है वो रखे गए हैं। तो अपने आप में काफ़ी देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी कैसा करती है। इसके बारे में हम जल्द डिटेल में बात करेंगे कंपनी के बारे में कि किस तरह की कंपनी है, एंड डेफिनेटली कितना एक्शन यहाँ पे आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है। अगला है गंधार ऑयल रिफाइनरी। 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में ये भी आईपीओ ओपन होने वाला है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। अभी तक प्राइस बैंड अनाउंस नहीं किया गया, बट होपफुली प्राइस बैंड 165 से 180 रुपये के बीच में आना चाहिए। लॉट साइज अभी तक कंफर्म नहीं है, बिकॉज अभी तक प्राइस बैंड अनाउंस नहीं किया गया है। 500 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है, जिसमें से 357 करोड़ का फ्रेश इशू है, और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 143 करोड़ का। इसकी भी लिस्टिंग BSE NSE दोनों पर होगी, और इसमें दोस्तों 50% QIBs के लिए जगह रखी गई है, 35% रिटेलर्स के लिए रखा गई है जगह, और HNIs के लिए रखी गई है 15% ऑफर। तो लेट्स सी कि यहाँ पे प्राइस बैंड निकल के कब आता है। जल्द निकल के आना चाहिए, बिकॉज 21 तारीख से तो ये आईपीओ ओपन होने ही वाला है। अगला आईपीओ है टाटा टेक्नोलॉजीज का, द वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओज में ये कह सकता हूँ। 22 तारीख से ये आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, एक साथ काफ़ी सारे आईपीओ आपको क्लैश होते हुए नजर आ रहे हैं। 22 से 24 तारीख के बीच में ये आईपीओ दोस्तों ओपन होगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू कंपनी ने तय की है। इशू साइज कंपनी ने अभी तक बताया नहीं है, बट मार्केट के सोर्सेस के हिसाब से 3000 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जिसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो बेसिकली टाटा मोटर्स अपना बेचते हुए नजर आएंगे। टाटा ट्रस्ट की भी आपको स्टेक सेल होती हुई नजर आएगी। कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी आपको बताया जैसे किया ही था, जिसमें 9.99% स्टेक बेची थी। तो अपने आप में ये कि हाँ, कंपनी को लेकर लगातार ये था कि किस तरह से आईपीओ लेकर आना है, और अब बिल्कुल आईपीओ आपको आता हुआ नजर आने वाला है फ्रॉम 22 टू 24। BSE दोनों पर दोस्तों इसकी लिस्टिंग होगी। अभी तक दोस्तों जो रिजर्वेशन है वो डेफिनेटली कुछ इस तरीके से दिखता है कि 50% QIBs के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए, और HNIs के लिए 15% है। बट याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों अभी तक शेयर होल्डर कोटा ऐड नहीं हुआ है, राइट। और याद रखिएगा, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है, अगर आपने कब शेयर बाय किया था 13 से पहले पहले, तो दोस्तों आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर, याद रखिएगा, आ जाएंगे, एंड आपके लिए 10% का रिजर्वेशन रखा है। तो सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ आप चाहे तो दोस्तों रिटेल में लगाइए, चाहे तो आप HNI में लगाइए। यानी आप शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ आप दो मतलब एक और कैटेगरी में लगा सकते हो। तो आप टोटल मिलाकर 2 कैटेगरीज के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक तो शेयर होल्डर, दूसरा या तो HNI या तो रिटेल। अब वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस क्या है। बट ये है कि आपके लिए कंपनी ने बहुत कुछ सोचा है, ये मैं आपको कह सकता हूँ, एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसके अंदर बेसिकली 5 कैटेगरी होने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है। QIBs की होगी, रिटेलर्स की होगी, HNIs की होगी, प्लस शेयर होल्डर की होगी, प्लस एम्प्लॉय की होगी। तो 5 कैटेगरीज वाला दोस्तों ये बेसिकली इशू होने वाला है। बाकी इसकी जो सारी डिटेल्स है वो मेजरली मैं मान के चलता हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर आउट हो जाएगी। अगला आईपीओ जो उसी दिन से ओपन होगा, यानी 22 तारीख से, जिस दिन से टाटा टेक आईपीओ ओपन होगा, वो है फिट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का। अभी तक दोस्तों कंपनी की RHP फाइल नहीं हुई है, तो सारी डिटेल्स तो आउट नहीं हुई है, बट ये इशू का भी मोस्ट लाइकली दोस्तों 22 तारीख से ओपन हो जाएगा। अभी भी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ मैं, बट जो सोर्सेज बता रहे हैं। बाकी प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। टोटल इशू का साइज करीबन 1100 करोड़ का है, 750 करोड़ का फ्रेश इशू है, और बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है
इशू की लिस्टिंग BSE NSE दोनों पर होगी। इसमें भी 50% QIBs के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए एंड 15% HNIs के लिए। बट इसके अंदर भी एक कैटेगरी मेजरली मेरे हिसाब से ऐड होनी चाहिए, जो है शेयर होल्डर की कैटेगरी। और अगर कंपनी एम्प्लॉय को रखती है तो एम्प्लॉय की कैटेगरी भी ऐड हो सकती है। तो हो सकता है कि ये वाला भी 5 कैटेगरीज वाला इशू हो, बट शेयर होल्डर की होने की मोस्ट लाइकली चांसेस है। कौन शेयर होल्डर्स? जो दोस्तों फेडरल बैंक है, फेड बैंक यानी फेडरल बैंक की बेसिकली एक सब्सिडरी है ये। तो फेडरल बैंक के अगर आप शेयर होल्डर हैं, अभी तक तो ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो इसके हिसाब से कंपनी इसमें शेयर होल्डर कोटा रखेगी। तो अगर आप फेडरल बैंक के शेयर होल्डर है तो आपके लिए शेयर होल्डर कोटा कंपनी अलग से रखने वाली है। तो लेट्स सी कि जो इशू है उसके अंदर क्या शेयर होल्डर कोटा रखा जाता है। अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। अगर हो जाता है तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ग्रे मार्केट के ऊपर। तो टाटा टेक की ग्रे मार्केट तो फायर कर रही है, 298 रुपीज़ हो चुकी है। कई जगह तो ये कहा जा रहा है कि 300 रुपये की पार चली गई है, बट अनडाउटेडली अब देखिए इसको लेकर हाइप इतनी ज़्यादा है कि ये IPO को सब्सक्रिप्शन भी बहुत मैसिव रिसीव होगा। अब हो सकता है कि देखिए कोई भी किसी भी IPO में ना लगाए, सिर्फ टाटा टेक में लगाए, ये भी बहुत चांसेस है। बिकॉज याद रखिए जब 4 IPOs आते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू मतलब मैनेज द फंड्स, राइट। अब सबके पास तो देखिए पैसा तो लिमिटेड ही है ना, तो ये अपने आप में क्वेश्चन ज़रूर है। बट मेरे हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज एक ब्रिलियंट IPO रहने वाला है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग IPO रहने वाला है मेरे हिसाब से। आई थिंक कंपनी के अंदर जो एंकर इन्वेस्टर्स आएंगे वो और मूड माहौल खड़ा कर देंगे मेरे हिसाब से इस इशू के अंदर। तो लेट्स सी, मतलब आपको बस वेट करना है कि क्या इसकी डेट्स तो फाइनलाइज हो चुकी है, मतलब प्राइस का। एंड आई थिंक उसके बाद हमको पता चल जाएगा कितना एक्शन है। अगर 500 रुपये का प्राइस बैंड है तो आप समझ सकते हैं 50% ऊपर ग्रे मार्केट ऑलरेडी चल रही है। अगले दोस्तों IPO है IREDA का। ग्रे मार्केट 12.5% तक हो चुकी है मेरे हिसाब से। कंपनी थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा लेके आ गई है, 27-28 रुपये मेरे हिसाब से कंपनी को लाना चाहिए था IPO, बट ठीक है। 4 रुपये अभी करंटली ग्रे मार्केट चल रही है, 12.5% के आसपास का लिस्टिंग एस्टिमेट बताया जा रहा है। अंधार ऑयल प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, बट 50 रुपये के पार ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस बैंड 160 से 185 रुपये के 185 रुपये के बीच में आएगा। एंड मतलब ये बढ़िया करेगा ये मेरे हिसाब से। ये भी अपने आप में प्रिफर्ड रह सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा, आपको फंड मैनेज करने आने चाहिए। अगर आपके पास लिमिटेड है रिसोर्स तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस IPO में लगाना है। अगला दोस्तों IPO आता है एरोहेड सेपरेशन। एक BSE SME इशू है 233 रुपीज़ का, जिसका प्राइस बैंड है 32% इसकी ग्रे मार्केट है। यह IPO 16 नवंबर यानी कल से ओपन होगा, 20 नवंबर तक ओपन रहेगा। 13 करोड़ का IPO का साइज़ है। 23 तारीख को इस IPO का अलॉटमेंट आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कल्याणी कास्टेक। ग्रे मार्केट 65% के आसपास हो चुकी है, ऑल थैंक्स टू मार्केट। आज जिस तरीके से बाजार चल रहा है वो अपने आप में एक अंधाधुंध तेज़ी दिखा रहा है। एंड इसका अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग मेरे हिसाब से कल हो जानी चाहिए। अगला है सनराइज लाइफ साइंस NSE SME इशू। 17-18% की ग्रे मार्केट है, अलॉटमेंट आज आ जाना चाहिए एंड 20 तारीख को इस IPO की लिस्टिंग होगी। बाकी इसकी भी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है जस्ट बिकॉज मार्केट ने जिस तरीके का आपको तेज़ी दिखाया है। अगला है रॉक्स हाईटेक। अलॉटमेंट 15 तारीख को है, वैसे तो हो सकता है कि इसका आउट हो भी गया हो, आई एम नॉट कन्फर्म। बट 15 तारीख को इस IPO का अगर आज अलॉटमेंट आता है तो 20 तारीख को इस IPO की लिस्टिंग होगी। 96% के आसपास का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। आज 2 IPO लिस्ट होते हैं। आस्क ऑटोमोटिव ग्रे मार्केट 9% थी, 10% थी, लेकिन लिस्टिंग 303 रुपये पे हुई। जरूर उसके बाद 310 का लेवल टच किया है। इसके बाद ध्यान रखिए ग्रे मार्केट ज़्यादा होने के बावजूद भी कम पे लिस्टिंग हो रही है, यह भी एक ट्रेंड सा क्रिएट हो चुका है। बाकी एक और लिस्टिंग हुई थी दोस्तों आज, वो था एक SME IPO जिसका नाम था बाबा फूड प्रोसेसिंग। बिल्कुल पार पे इशू लिस्ट हुआ है, यानी 76 रुपीज़ का प्राइस बैंड, 76 रुपीज़ पे लिस्टिंग, बल्कि ग्रे मार्केट 13% थी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।